और यहाँ पे मंचासीन बैठे हुए सभी पदाधिकारियों का, राष्ट्रीय दलित महासभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय गौरी शंकर जी, सचिन जी और माननीय मनोज सिद्धार्थ जी, कंदन जी, यहाँ पे बैठे हुए प्रत्येक जो कार्यकर्ता पदाधिकारी राष्ट्रीय दलित महासभा के हैं, उन सबों को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और उनका हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। और हमारे महान जो स्वरूप जो डॉक्टर बाबा साहब हम सबके लिए न्यौछावर कर दिया, उन्होंने अपने खुद परिवार को नहीं देखा, अपने बाल बच्चों को नहीं देखा, परंतु हम जैसे दबे कुचले लोगों को, हम जैसे लोगों को जो दबे हैं, इन सब लोगों के लिए अपना हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ी, हमारे लिए आवाज उठाए, हमें संगठन का हमें जो है एक पाठ पढ़ाया। तो सबसे पहले है कि हमें बाबा साहब ने जो 3 मंत्र दिया है, उस 3 मंत्र को हमें नहीं भूलना है, तभी आने वाले इस हम समस्याओं से निपट सकते हैं। ये समस्याएं ही हैं। हमारे बाबा साहब बहुत ही समझदार और ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने जाना था कि यदि हमारा समाज यदि संगठित नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा और संघर्ष नहीं करेगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। संविधान बनाने के बाद उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन इसको अगर चलाने वाले सही नहीं होंगे, इसको अच्छे से लागू करने वाले लोग अगर सही नहीं होंगे, अच्छे हाथों में ये नहीं पड़ेगा, तो इससे कोई भी लाभ किसी को होने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, सबको पता है कि संविधान तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा निर्माण किया गया है, लेकिन बिना संघर्ष के, बिना मांगे हम सबको मिलने वाला नहीं है। आज हजारों एकड़ की भूमि है, उनको आंदोलन करके मंदिरों के लिए दे दी जाती है, मठों के लिए दे दिया जाता है, छोटा सा कुछ कार्यक्रम हो भूमि उनके नाम पर कर दी जाती है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को औने पौने भाव में बेच करके और उद्योगपतियों को बढ़ाए जाने का काम सरकार कर रही है, लेकिन देने का टाइम आता है तो हमारे लोग शराब में बिक जाते हैं, हमारे लोग दबाव में पड़ जाते हैं कि हम उनके रास्ते से निकल रहे हैं, हम उनमें पानी पी रहे हैं, हमारा वो बड़े आदमी है, उनसे हमारा गुजारा हो रहा है, उनके दबाव में पड़ करके हम सब जो है तो उनके दबाव में पड़ के हम वोट दे देते हैं। कहने का मतलब यहाँ ये है कि मनिगमा क्षेत्र के विधायक जी को आप लोग सब जानते हैं कि वो कहने के लिए तो हमारे दलित समाज से हैं, लेकिन आज वो दलितों के पीछे कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितना उनका भला कर रहे हैं, आप लोगों को खुद पता होगा। कई बहनें कई ऐसे लिखा रही हैं, आवेदन भरा रही हैं, आज उन्हें लाडली योजना का स्कीम नहीं मिल पा रहा है। हमारी मांगे तो 5000 की थी, लेकिन देते देते 1000 की, 1200 की स्कीम बनाई, लेकिन वो भी हमारे बहनों को नहीं मिल पा रहा है। आज जो पट्टा की भूमि है, उनको उनके पट्टे में है, वो आज पीढ़ियों से रह रहे हैं, फिर भी उनको बेदखली का नोटिस देके उनके घरों पे बुलडोजर चला दिया जाता है। 3-3 पीढ़ियों से वहाँ है, फिर भी उनको घर से निकाल दिया जाता है। बड़े दुख की बात है, बड़े समझने की बात है। यदि हम ऐसा नहीं चेतेंगे और हम नहीं जागेंगे तो ऐसा ही एक एक करके हमारा घर भी गिरा दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा। उसका आवास मिला, हमारा नहीं मिला, जिसका मिला वो तो ताली बजा करके वोट दे रहे हैं, और जिसका नहीं मिला वो किससे शिकायत करें, किससे कंप्लेन करें, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए बाबा साहब के मंत्र को याद करें। हम पहले शिक्षित बने, हम भले नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को पहले हम पढ़ाई की प्राथमिकता दें। हमारी बहनों के मुंह से हम कई बार सुनते हैं गांव में जाने के बाद, पढ़ लिख करके क्या करेंगे, पढ़ाई से कोई नौकरी नहीं मिल रही है इस समय बेरोजगारी में। ले हम मानते हैं कि यह सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, लेकिन शिक्षा वो ज्योति है जो इंसान अपने को पहचानता है कि हम कुछ हैं। कम से कम उसको लड़ाई लड़ने का मौका मिल जाता है, वो अपना हक जानने लगता है। इसलिए मेरे साथियों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों और मेरी माता तुल्य जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि शिक्षा को पहली प्राथमिकता दें। अनाथ समाज का खर्च भले कम करें, लेकिन हम बच्चों को पढ़ाने का काम करें, ताकि आने वाले समय में हम बाबा साहब के सपनों को पूरा कर सकें। उनका सपना था शिक्षित बनो। पहले उन्होंने जब संविधान बनाया, हमारे लोगों को जब निर्देश दिया, उन्हें शिक्षित बनाने का निर्देश दिया। इसके बाद संगठित होने को कहा कि एक संगठित रहो,
जो भाई हैं एक दूसरे से मिलके रहो, और जो बहनें हैं एक दूसरे से मिलके रहें। बच्चों की या मुट्ठी बंद जाती है तो इसकी ताकत एक अलग हो जाती है। तो संगठन की ताकत को आप सब जाने, संगठन की ताकत को पहचाने, और जो पदाधिकारी लोग आपके गांव में जाते हैं, आप लोगों को जगाने का काम करते हैं, उनका सहयोग करें, उनका सहयोग करें, लोगों को जोड़ने का, उनके जोड़ने का उनको बात करें। आप जुड़े हैं, औरों को जोड़ने की सहायता करें।